इतना नर्म दिल बच्चा है, समझिए कि अगर एक चिड़िए का बच्चा भी उसको परेशान हाल दिख जाता था तो लेके जाके उसकी माँ के पास छोड़ करके आता था। मेरा बच्चा मेरी इतनी खिदमत करता था, समझिए जब से हो गया हम लोग सुबह चाय नहीं पी पा रहे, सुबह चाय हम हमारा बच्चा ही पिलाता था। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कल आप लोगों के सामने मसरुद्दीन के परिवार वालों की जो बातें सामने आई उसे रखा, जिसमें कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि एक मामूली सा रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति के जो यूपी एटीएस है अलकायदा से संबंध बता देता है और मीडिया उनके घर पे जा कर के किस तरीके से ये दिखाने की कोशिश करता है कि देखिए अलकायदा से पैसे ले करके ये घर बनाया गया है। तमाम तस्वीरों को मसरुद्दीन की बहन ने सामने रखा, मसरुद्दीन की पत्नी सामने आई, बच्चों के चेहरे पर पिता के जाने का वो डर और वो दर्द साफ तौर पर झलक रहा था। पर मसरुद्दीन के साथ साथ मिन्हाज की भी सच्चाई सामने आना जरूरी है। जहां मिन्हाज के बारे में जो हम लोगों ने बातचीत करके उनके परिवार वालों से, तमाम सोशल एक्टिविस्टों से बात करके जाना है, तो आपको बता दूं कि मिन्हाज अपने परिवार में एक लौते बेटे हैं और उनकी अभी कुछ ही साल पहले शादी हुई है और पढ़े लिखे हैं, टेक्निकल इंजीनियर हैं। जब रोजगार का साधन नहीं था तो अपनी ही तरीके से बैटरी बना करके बेचा करते थे और बैटरी बनाने के साथ साथ अगर उनके फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो घर में वालिद हैं, वालिदैन हैं, पत्नी हैं, पत्नी टीचर हैं, तो दोनों लोग मिलकर के परिवार का खर्चा उठाते हैं और खुद भी उनके पिता जो हैं एक सरकारी ऑफिसर रह चुके हैं। उनके साथ में इस तरीके का सलूक किया गया जहां मिन्हाज को आतंकी करार दे दिया गया और मिन्हाज को आतंकी करार दिए जाने के बाद उनके परिवार का भी बयान सामने आ रहा है, जहां कई गंभीर आरोप जो हैं यूपी एटीएस पर लगाए गए हैं और सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार कब तक बेकसूरों को जेल की सलाखों के पीछे सड़ाने का ये सिलसिला जारी रहेगा। उनके वालिद और वालिदैन ने क्या कुछ कहा है, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। क्या नाम आपका? सिराज अहमद। मिन्हाज आपके बेटे हैं? जी हाँ। तो उस दिन क्या हुआ था? क्या हुआ, ये बस यही हुआ कि 10 बजे में एक एटीएस के कुछ कमांडोज और कुछ स्टाफ जो शादी वर्दी में था तो एकदम से धड़धड़ा था, वो घुसा और डांट डपट करके पूछने लगा और हम बदहवास हो गए। उसके बाद से हमें कुछ होश नहीं है। तो उन्होंने आपके घर से रिकवरी करने की बात आ रही है, बता रहे हैं कि हम आपके घर में ये मिला, ये मिला, ये मिला, लेकिन हमें दिखाया कुछ नहीं, ना हमें किसी तरह की कोई वो लिस्ट दी। पहले वो अपना पता नहीं क्या क्या था, ब्रीफ केस, बड़े बड़े 3 ब्रीफ केस, डिब्बा एक सब ले करके ऊपर गए हैं। ऊपर से फिर वहाँ पे बाद में फिर ले करके दिखा रहे हैं कि हाँ ये आपके घर से मिला। खोल के कोई चीज़ नहीं दिखाई, बस ये बता रहे हैं कि आपके घर से ये सामान मिला है, ये निकला है। तो मिन्हाज के बारे में बहुत सारी चीज़ें मीडिया में आ रही हैं कि वो आतंकवादी है, ऐसा करता है, वैसा करता है। क्या आपको क्या लगता है? कोई ऐसे सवाल ही नहीं कि मेरा बच्चा इस किस्म का हो। वो सुबह से शाम तक उसका पूरा रूटीन हमको पता है और वो सुबह जिस टाइम वो जाता था वो उसी टाइम घर से निकलता था। सुबह हम लोगों को चाय बना करके पिलाता था, फिर नहाता धोता था, नाश्ता करता था, उसके बाद फिर दुकान के लिए निकल जाता था, नमाज़ें अपनी वक्त पे अदा करता था। उसके बाद फिर शाम को जैसे ही 7 साढ़े 7 बजता था हम लोग पूछना शुरू कर देते थे, बेटा आप कहाँ हो? कहता था अम्मी अभी इतना टाइम लगेगा, किसको बैटरी का क्लेम आ गया है उसको पूरा करके तो फिर आ रहे हैं, इतने बजे तक पहुंच जाएंगे। उस टाइम तक वो घर में हमारे आ जाता था। तो अभी इस मामले में आपको एटीएस में कोई पूछताछ या बातचीत क्या हुई है आपसे? हमारी एटीएस से कोई बातचीत नहीं हुई, ना उन्होंने वो किया। हमें हेडक्वार्टर भी हमको इनको ले गए उस दोस्तों। खैर हम गए और उसके बाद उन्होंने हमसे
दस्तखत ले लिए, तो एक प्रोफार्मा पे कह रहे हैं कि हम बाकी ये सब बाद में भरेंगे। किस चीज़ पे दस्तखत लिया? एक उनका प्रोफार्मा होता है कि हम टीम में कौन कौन लोग थे और हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ से बरामद की, उसे अनफील्ड उस पर उन्होंने हमसे दस्तखत ले लिए। उससे पहले हमें 2.5 घंटे तक के हेडक्वार्टर पे बाहर बैठा ही रखा और हम इतना डिप्रेस और नर्वस हो चुके थे कि हम कुछ कर ही नहीं सकते जब उन्होंने हमसे दस्तखत कराया। इस मामले में आप सरकार से या क्या मांग करेंगे? हमारे इनोसेंट बच्चे को, बेकसूर बच्चे को, मासूम बच्चे को इंसाफ दिया जाए, बगैर किसी लाग लपट करके। ऐसे जितने भी बच्चे हैं उन सबको रिहा किया जाए और ये गलत तरीके से गैर तस्दीक़शुदा इल्ज़ाम लगा करके और इसे एक हवा देना जो है इसे बंद किया जाए। तो घर में रहते थे मिनहाज, तो आप से बातचीत होती थी? बिल्कुल। तो हमारी कुछ ऐसी बातें जो आप शेयर सेवा करता, कभी कोई इस किस्म की बात ही रात में वो कभी 9 कभी 9:30 जैसा, अगर बैटरी उटरी का कोई काम आ गया तो उसको आधा घंटा देर हो जाती थी, वरना घर पे आता था। हम लोग साथ में बैठ करके खाना खाते थे। उसके बाद फिर अगर इन लोगों का मूड हुआ, हम ज़्यादा चाय पीते नहीं हैं, इन लोगों का मूड हुआ तो अब्बा के साथ बैठ करके अपने 1 कप चाय पीता था और पी करके फिर सो जाता था। सुबह उठता था, फिर उसका वही रूटीन होता था कि चाय बनाता था, हम लोग चाय पिलाता था हम लोगों को, और जो हम लोगों की ज़रूरत होती थी, आज बेटा बिजली बिल जमा करना है, बेटा चला जा रहा है बिजली बिल भी जमा कर। आपका तो इकलौता बेटा है मेरा। तब आपके घर में और कोई नहीं है? कोई आप लोग बूढ़े हैं? हम बूढ़े हैं, हम दोनों आदमी, कोई नहीं है। इस वक्त बता तो रहे कि इस वक्त अपने हाथ से चाय बना करके हमको पीना पड़ती है। हमको बहुत ज़्यादा इससे तकलीफ हो रही है। उस्मान ऊपर क्या गुजरेगी जो सुबह का चाय रात का खाना से बेटे के साथ खाती हो, बेटा करके रात में आता था। खाना हम किसी तरह से थोड़ा बना जो पाते थे बना देते थे, वही खाना लगाता था, वही खाना उठाता था, सारा वो करके तब फिर सोता था। मैं अपने बेटे के लिए इतना खुद विजिल रहता हूँ कि फ़ौरन उससे ताकीद ये करता था कि तुम जैसे ही पहुँचो अपने डेस्टिनेशन पे फ़ौरन हमें इत्तला करो। और बीच बीच में मैं पूछता था कि क्या खाया, क्या कर रहे हो और कब तक आओगे। और आने में जहाँ 15-20 मिनट की ताख़ीर होती थी, अब कहाँ पर हो तुम बताओ अपनी लोकेशन। तो दोस्तों आपने देखा उनके वालिद ने साफ तौर पर कहा कि वो खुद भी जो हैं सरकारी ऑफिसर हैं और उनके साथ में उस दिन क्या क्या कुछ हुआ जब यूपी एटीएस वाले आए, और यूपी एटीएस आने के बाद जो है मिनहाज को लेकर के चले गए, वो चक्कर लगाते रहे। तो वहीं उनकी वालिदैन ने साफ तौर पर कहा कि मेरे बेटे के बारे में जो बताया जा रहा है कि आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाला था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे बेटा जब एक चिड़िया का बच्चा गिर जाता है तो उसे भी उस घोंसले में दोबारा उसकी माँ के पास छोड़ करके आता है। तो मेरे बच्चे के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है शायद मुसलमान होने की सजा जो है मिनहाज को मिल रही है। तो वहीं उनकी पत्नी का भी बयान सामने आया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। आपका क्या नाम है? सईदा। क्या हुआ था उस दिन? सर उस दिन इतवार का दिन था, उनके पापा चाय पी के बैठे हुए थे और एटीएस वाले आए और आके उन्होंने आवाज़ दिया तो हम निकल गए। कहने लगे कि जो है मुशीरुद्दीन कहाँ है, मुशीरुद्दीन का घर है। तो हमने कहा जी, तो हमने उनको बाहर बुलाया तो वो आए, कहने लगे तुम हम मुशीरुद्दीन ने कहीं जी। तो उनको पकड़ के हाथ पकड़ लिया, ले जाने लगे। वो तहमद और बनियान पहने थे तो उनको कपड़े भी नहीं बदलने दे रहे थे, लेकिन उनकी बेटी बड़ी अली ने कहा सर कपड़े को बदल लेने चाहिए। तो कपड़े ले गए हैं तो थोड़ी दूर पर बदलने दिए कपड़े उनको, फिर ले के चले गई। अली बेटी मेरी रोती रही कि मेरा अब्बू को कहाँ लिए जा रहे हैं, मेरे अब्बू को कहाँ लिए जा रहे हैं। तो कहने लगे बेटा अब लिए जा रहे हैं, पूछताछ करके छोड़ देंगे। तो कहने लगे ऐसा है आप भी पीछे से आ जाइए। तो हम पीछे से गए, उनको लेके चले गए। वो भी पूछते रहे सर क्या है, बात तो बताइए क्या है मसला। तो कहने लगे थाने चलो तब बताएंगे। लेके गए वहाँ जीप में करीब 1.5 घंटा बिठाले रखे। ये रोती रही मेरे अब्बू को कहाँ गई, बेटा तुम खाना खाओ टेंशन ना लो, कहीं नहीं लिए जा रहे हैं, अभी पूछेंगे बस छोड़ देंगे। 1.5 घंटा वहाँ थाने पर रहे, जब तक वो जीप में रहे उसी में बिठाले रखा।
उसके बाद एक लोग ने बुलाया, कहने लगे ऐसा है, इसको आप खाना खिलाइए जाके, और जो इनके भाई हो या मोहल्ले के प्रधान हो उनको लेके आइए, पूछताछ करके उनको छोड़ दिया जाएगा। फिर हम जब सब घर गए तो जो है घर में पता चला बहुत सारे कमांडो थे और पूरे घर की तलाशी ले रहे थे। जब हम गए तो वहाँ पता चला कि कुकर एक था, वो कुकर उन्होंने उठाया, कहा इसका तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद में दोबारा में आके ले गए, जितनी आईडी थी हम लोगों की, हमारी और हमारे इनके पापा की बच गई, लेकिन बच्चों की आईडी सारी ले गए, सिलेंडर की पासबुक कापी ले गए, राशन कार्ड ले गए, और भी बहुत से कागज़ थे ज़रूरतमंद, जो सारे कागज़ ले गए। और उसके बाद जब हम फिर घर आए तो हमने सोचा हम लेके जाएं किसी को, तो घर आए तो मेरी सास हैं, पैरालिसिस का अटैक पड़ चुका है उनको, तो उनको जब हम लेके गए तो पता चला वो वहाँ नहीं थे, वहाँ से उनको कहीं भेज दिया गया। हमने सबसे रो रो के पूछा, ये मेरी बेटी ने भी रो रो के पूछा, किसी ने नहीं बताया। फिर हमसे एक जो है पुलिस वाले ने कहा कि आप जो है ठाकुरगंज थाने जाके पूछिए, मालूम करिए, काकोरी थाने जाके मालूम करिए। तो हम 8 बजे रात में समझ लीजिए अकेले थाने पे गए, वहाँ काकोरी थाना पूछा, ठाकुरगंज थाना पूछा, वहाँ भी नहीं बताया गया। फिर फोटो दिखा दिया कि आज का ये मसला ये है। तो हमने कहा जीत होने लगे कि ये नहीं, और कहीं पता करिए, ATS वाले ले गए होंगे और बाकी हम नहीं कुछ बता सकते। हम सब वहाँ से चले आए। तो फिर अभी इस मामले में क्या हो रहा है? इस मामले में अभी क्या कर रही हैं आप? हम कर रहे हैं, सर दौड़ा ही कर रहे हैं कि उनको किसी सूरत से छुड़ा दिया जाए। मेरे बच्चे अकेले हैं, हम अकेले हैं, मेरा कोई नहीं है। सिर्फ वो कमाने वाले थे तो मेरा घर का खर्चा चलता था। मेरा घर तो आप जा ही चुके हैं, देख चुके किस तरीके का है। अगर हम लोग ऐसे होते तो मेरा घर इस तरीके का होता जो 2 हफ्ते की हम लोग सिर्फ रोटी खा रहे हैं। और मेरे बच्चे सब समझ लिए, इतना पैसा ना होने की वजह से सब मेरे बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं। कोई इतना पैसे की वजह से हम किसी को प्राइवेट नहीं पढ़ा पा रहे हैं सर। तो अभी घर उनके जाने के बाद कोई कमाने वाला है घर में? कोई नहीं है कमाने वाला। हमने कल जो है अपने हाथ से चार्जिंग लगाई, एक ड्राइवर से कहा तो वो आया भी लेने गाड़ी, तो वो गाड़ी समझिए ख़राब थी, तो वो आया दोबारा, इतने पैसे नहीं थे। हमने एक जगह से पैसे मांग के उसको पैसे दिए, तब उसने सही करवाई है गाड़ी जाके। तो अभी घर में कितने लोग हैं? मेरी 4 बच्चे हैंगे, हम थे और इनके पापा थे और इनकी दादी हैं। पुलिस तो कह रही है कि बहुत सारी फंडिंग है, बहुत सारी रिकवरी हुई है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे आदमी बेगुनाह है। आप मोहल्ले में पूछ लीजिए, चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, आप सबसे पूछ लीजिए, सब यही कहेंगे नहीं वो ऐसे नहीं थे। हम लोग बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं। तो दोस्तों, आपने सुना कि क्या कुछ कहा गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब से शादी होकर के घर आई हैं, वो अपने ससुराल आई हैं, तब से लेकर के अब तक वो अपने मायके नहीं जा पाई हैं, क्योंकि काम में इतना उलझी हुई, फिर बच्चों की देखभाल, फिर परिवार की देखभाल में उन्हें कभी फुर्सत ही नहीं मिल पाई अपने मायके जाने की। तो वो इंसान जो कई सालों से लगातार मिन्हाज के साथ वक्त बिता रहा था, उन्होंने भी अपनी बात को सामने रखा है। पर इस बीच जो है परिवार के साथ साथ कई सोशल एक्टिविस्ट मिन्हाज और मसरुद्दीन के लिए सड़कों पर उतर करके आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जिन्होंने क्या कुछ कहा है मिन्हाज और मसरुद्दीन को लेकर के, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। और मुशीरुद्दीन की पत्नी और उनकी एक पुत्री, ये लोग आए हैं और इन्होंने अपनी बताई कहानी कि क्या हुआ है इनके साथ। तो आप इनकी फैमिली से मिले हैं? कल शकील की भी फैमिली से मिले हैं? हम दोनों की फैमिली से मिले। दोनों की फैमिली ने यही कहा है कि ये फर्जी मामला है। पुलिस वाले और ATS के लोग धड़धड़ा करके घर में घुस आए और डांट डपट करके हम लोगों को अलग रखा और जो चाहा उठा करके ले गए। अभी 5वां दिन है लगातार पुलिस अरेस्टिंग कर रही है और कह रही है कि अलकायदा के नाम पर लगातार प्रदेश में वो हाई अलर्ट है। देखिए, अलकायदा नाम की कोई संगठन तो यहाँ पर है नहीं। कभी किसी वक्त में तैयार किया था अगर अमेरिका ने, तो उसका इस्तेमाल तो आज नहीं चल पाएगा। IM को जो है इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया था IG ने, वो भी नहीं चल पाया। उससे पहले फौजी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया, वो भी नहीं चल पाया। जितने भी मुकदमे इस तरह के इन्होंने बनाए, वो सारे मुकदमे
ऐसे हुए कि जिनको फंसाया था उन मुकदमे। लेकिन इस मामले में तो आ रहा है कि मिनहाज के घर से रिकवरी हुई है, मुशीरुद्दीन के घर से रिकवरी हुई है, बड़े पैमाने पर रिकवरी दिखा रही है पुलिस जो है। हाँ, लेकिन घर से कोई रिकवरी नहीं हुई है। अपने आप कोई रिकवरी वो दिखा रहे हो तो अलग बात है, लेकिन जैसा कि घर वालों ने बताया उनके घर से कोई रिकवरी नहीं हुई। अगर मिनहाज के घर से कोई रिकवरी बता रहे हैं तो उनके घर से में लेकर के गए हैं, पता नहीं क्या क्या सामान उन लोगों को बताया नहीं, और क्या सामान निकाल करके लाए हैं, पहले ले गए फिर लाए, तो कैसे किया है ये सब उन लोगों को पता नहीं, इसलिए कि डांट टपट करके उन लोगों को एक जगह बिठा देते थे। लेकिन इस मामले में एटीएस जो कह रही है, मीडिया में आ रहा है कि लगातार की फंडिंग के नाम पर कुछ अरेस्टिंग पूछताछ हो रही है, कुछ इनके पास जो रिकवरी हुई पिस्टल उसके नाम पर अरेस्टिंग हो रही है। तो अकाउंट देख लें उनका ना, उनका पासबुक होगा, उनका अकाउंट हो, उनका अकाउंट देखें क्या पैसा आया है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, अकाउंट देखें। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करने से तो नहीं मान लिया जाएगा ना। इस मामले में आप क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं ये गलत है, फर्जी गिरफ्तारी है, और जो भी रिकवरी दिखाई जा रही है गलत है, जो भी फंडिंग बताई जा रही है वो भी गलत है। तो इस मामले में आप मामूली रिक्शा वाला, ई रिक्शा चलाने वाला जो उसकी बैटरी किस्तों पर लेता है, वो इस तरह की घटनाएं करेगा, ये तो समझ से बाहर है। कोई आम आदमी ये कह ही नहीं सकता है कि ऐसा आदमी जो दिन भर कमाता है और फिर उसके बाद उसके घर का खर्च चलता है वो भी इस काम में इन्वॉल्व होगा। ये मुशीरुद्दीन के बारे में मैं कह रहा हूँ। और शकील के बारे में? शकील के बारे में, शकील भी ई रिक्शा चलाता है, उसका ई रिक्शा कल देखा हमने, उसकी गद्दी भी फटी हुई थी। तो जो अपनी गद्दी भी नहीं लगवा सकता है ई रिक्शे में, वो कहाँ से इस तरह की हरकतें करेगा। तो दोस्तों, आपने सुना संदीप पांडे जी को, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि यूपी एटीएस की जिस तरीके से कार्रवाई की गई है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। पर इस बीच उन्होंने फप्तियां भी कसते हुए यूपी एटीएस पर नजर आए, जहां साफ तौर पर उन्होंने कहा कि प्रेशर कुकर से मानव बम बनाया जा रहा था। अब लगता है कि घरों में प्रेशर कुकर रखना भी अपराध हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस खेल में मिनहाज और मसरुद्दीन को बलि का बकरा बनाया गया है, जिसके चलते तमाम तस्वीरें जो हैं गोदी मीडिया आतंकी शब्द बार बार यूज कर रहा है। और यहां अभी कोर्ट ने मिनहाज और मसरुद्दीन पर फैसला सुनाया नहीं है, और ये आतंकी हेडलाइन लिख लिख करके मिनहाज और मसरुद्दीन की छवि को इतना ध्रुमिल कर रहे हैं कि आने वाले समय पर अगर वो जेल की सलाखों से भी बाहर आ जाएंगे तो ये उस खबर को दिखाएंगे नहीं, और जब दिखाएंगे तो तब तक इतना नुकसान मिनहाज और मसरुद्दीन का हो चुका होगा कि जो उनकी छवि थी वो छवि ध्रुमिल हो जाएगी। आस पड़ोस के लोगों से जो नाते थे वो भी उन पर शक की निगाह से देखते हुए नजर आएंगे। आखिरकार गोदी मीडिया अपनी नंगाई पर मिनहाज और मसरुद्दीन के परिवार को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, पर इसी के साथ साथ कई बुद्धिजीवी भी सामने आए हैं, जिसमें कल ही जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से भी ये ऐलान कर दिया गया था वो जो आतंक के नाम पर बच्चे बंद किए गए हैं उनका केस लड़ेगी। तो वहीं मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी क्लियर ये बयान दे दिया था कि अगर वो दोषी हो तो उन्हें सजा दी जाए, पर उन्हें भी हक है कि वो पूरी तरीके से अपनी बातों को रखें। एक मजबूत वकील की जरूरत थी जो कि जमीयत की तरफ से दे दिया गया है, और सोशल एक्टिविस्ट जितने भी हैं वो सक्रिय हो गए हैं मिनहाज और मसरुद्दीन को लेकर के। और मिनहाज के परिवार का क्या दर्द है और मसरुद्दीन के परिवार का क्या दर्द है उसे आप लोगों के साथ साझा यूं ही करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।